क्लास 10 वालों, कहने का मतलब है कि 26.1 का मीन का हम लोग जो बना रहे थे जितना भी सम, 4 नंबर सम देखिएगा। 4 नंबर सम जो है इसमें भी पी का कहानी है। क्या चीज़ का है? पी का कहानी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बोला इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 15, बोल दिया है अर्थमेटिक मीन कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ, और मीन कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू क्या होगा मालूम करना। बोला पी का वैल्यू क्या होगा मालूम करना। कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे देखिए ये जो है 4 नंबर क्वेश्चन, बोला इफ़ द अर्थमेटिक मीन, अगर मीन 15 है, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इज 15, तो पी का वैल्यू आखिरकार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल दे दिया 5, वेरिएबल दे दिया 6, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी का दे दिया 6 है, 6 है, 10 है, 5 है, यानी कि पी नहीं पता, ये मालूम करना हमको, ठीक है। ये पी का वैल्यू मालूम करना, तो ये हम लोग बनाते हैं पी का वैल्यू। तो कहने का मतलब है बाबू ये वेरिएबल लिख दिए जो था, ये एक्स है, और फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, एफ है, ठीक है। स्टाइल से लिखा हुआ उस पर मत जाइएगा, उसका राइटिंग खराब है, क्या करिएगा। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी एफ से, और ये एफ एक्स निकालना है, कहाँ निकालना है? एफ एक्स। तो ये जो एफ एक्स निकालना है ना, तो एफ वन एक्स वन मान लीजिए, ये गंदा लिखा हुआ, ये एफ एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स हुआ और ये एफ हुआ, तो ये एक्स हुआ, ये एफ हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? 5 × 6 = 5 × 6 = 30। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 × p = क्या हो जाएगा? 10p। हमारे बहुत सारे बच्चे लोग जो है ना 10 तो लिखते हैं, p लिखना भूल जाते हैं, यहीं पे गलती होता है। या फिर कोई p लिखता है तो 10 भूल जाते हैं। बाबू आपको दोनों लिखना है, 10p जो दिया रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका 15, ये 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 का हो गया आपका 90। उसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो कितना होगा? बोलने की जरूरत है, 20 को क्या करेंगे? 10 से करेंगे तो कितना होगा? 200। ठीक उसी तरीके से इसको इससे करेंगे, एकदम इजी सम है। इसको इससे करेंगे तो 25 × 5 का होगा, तो कितना होगा? 125। आया समझ में? इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? ऐसे के लाइन खींच के यहाँ पे लिखेंगे टोटल, का लिखेंगे टोटल, और ये सिग्मा हो गया एफ आई कितना, तो इस सारा को जोड़िएगा, ये सारा को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो इधर आ जाएगा आपका 27 + p, ठीक है। 27 + p आया, और इसको ऐड करेंगे इस साइड का, तो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 445 + 10p, कितना? 10p, ठीक है। ये 10p लिखे, गौर से देखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये निकला। अब नॉर्मली हम लोग ए पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देयरफॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देयरफॉर मीन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू? मीन दिया हुआ कितना? 15। तो याद रखिएगा मीन तो 15 दिया हुआ, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? लिखिएगा मीन = क्या होगा फॉर्मूला? आपको तो पता होना चाहिए। तो ई वाला ऊपर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, बाय नीचे का होगा सिग्मा एफ आई। तो कहने का मतलब है मीन कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ। मीन कितना दिया हुआ? 15 दिया। सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ? तो हम लोग पुट करेंगे 445 + 10p, और कुछ नहीं करेंगे, 10p। बाय नीचे का होगा सिग्मा एफ है तो 27 + p, बस यही है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, पी का आएगा, बस वही आंसर होगा। अब कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो इस कोना को इससे मल्टीप्लाई, इस कोना को इससे मल्टीप्लाई करिएगा, जो आंसर आएगा भाई हम लोग का पी का वैल्यू होगा। तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? इसको लीजिए ऐसे लिख दे, ठीक है। ये देना नहीं भूलिएगा, दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। 15 × का होगा 27 + p
इज इक्वल टू ई वाला को इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा 445 और प्लस 10p। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, आपका 15 को 27 से करेंगे तो 15 इंटू 27 कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे हम लोग कितना आएगा। ऐसे 15 को 27 से करेंगे तो कितना आएगा, 405 आएगा। ठीक है, ई प्लस लिखेंगे और फिर इसको इससे करेंगे तो 15p होगा। तो मेरा बात समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि इजिकल टू देखिए जैसे वैसे कॉपी कर देंगे। ठीक है, प्लस 10p। अब कहने का मतलब p को एक तरफ कर दे रहे, ये p है ये p है। ठीक है, ये p को एक तरफ कर देंगे तो ये बीच में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, कोई भी नंबर इधर का इधर जाएगा या इधर का इधर जाएगा तो अपने आप को चेंज करेगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो आइए हम लोग करते हैं, ये 15p तो वैसे लिख दिए, ये वाला 15p वैसे लिख दिए, ये वाला 10p जब इधर आएगा तो माइनस 10p होगा। इजिकल टू देंगे ये वाला 445 वैसे लिख देंगे, ये वाला नंबर सॉरी ये वाला नंबर जो इस साइड जाएगा यहाँ तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो लिखिएगा 405। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर इधर आया, देखिए गौर से, ये वाला नंबर यहाँ आया और ये वाला जो 405 है इसको इस साइड भेजेंगे तो ई प्लस है तो माइनस होगा, इधर प्लस है तो माइनस होगा। आप कहने का मतलब इसको इससे घटाएंगे। आप लोग बचपन में तो सीखे थे 15 आम में से 10 आम जाएगा तो पी से क्या होगा, पपीता होगा। 15 पपीता से 10 पपीता जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा 5 पपीता होगा। तो कहने का मतलब है 15 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5p इजिकल टू। ठीक, इसको इससे घटाएंगे, 445 से 405 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 445 है, माइनस करिएगा 405 तो कितना आएगा, सिर्फ आएगा 40। ठीक है, अब ये दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का है। तो हम लोग हमेशा की तरह p को वैसे लिखिएगा, ई वाला नंबर इसके नीचे जाएगा, मतलब 40 बाई कितना 5, 5 का पार आता है तो बोलेगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। मतलब आपका जो p का वैल्यू हो गया ना वो क्या होगा, 8 होगा। यही चीज़ तो हम लोग को निकालना था आंसर। बहुत ही आसान है, इजी है। उम्मीद करते हैं कि ये नहीं देगा एग्जाम में, लेकिन दे दिया, नसीब अच्छा रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते बनाइएगा आप लोग घर में।